साड़ी से मैंने एक प्यारा सा ड्रेस बनाया है। इस ड्रेस का कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और ये जो साड़ी है इसको मैंने मीशो से परचेज़ किया था बहुत ही कम प्राइस में। और इसका जो मैं अंदर का ग्राउंड बनाऊंगी उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का टोटल 4 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये है वो फैब्रिक। इस फैब्रिक के ऊपर मैं सबसे पहले ग्राउंड बनाऊंगी, जो ग्राउंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं कपड़े को इस तरह से लंबाई के साइड से फोल्ड कर रही हूँ। एक फोल्ड मैंने इस तरह किया है और फिर इधर से पकड़ के यहाँ पर कपड़े को इस तरह रख देना है। ये हो जाएगा टोटल 4 फोल्ड। और जिसमें आपको अपना चेस्ट साइज सबसे ज़्यादा होती है, तो चेस्ट साइज का 4th पार्ट जितना भी है उसमें 2-3 इंच प्लस करके, अगर आपको कपड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया है जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। और उसके बाद एक सीधा लाइन में बाहर से खींच रही हूँ। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो ऊपर का ग्राउंड का जो ऊपर का टॉप होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे 8 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। जो भी ड्रेस होता है उसमें शोल्डर आर्म होल ज़्यादा लिया जाता है। और ये जो ड्रेस है ये टोटल पैक नेक बनेगा पीछे से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 इंच का आर्म होल लिया है, 8 इंच का ही शोल्डर लिया है। और इसमें आर्म होल 8 इंच का नहीं, आर्म होल मैंने 7.5 इंच का लिया है और शोल्डर 8 इंच। आप भी सेम इसी तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके चेस्ट और कमर की साइज़ मेरे साइज़ से मैच होती है या फिर थोड़ा बहुत 1-2 इंच का फ़र्क होता है। और इसके बाद मैं चेस्ट लाइन पे अपना चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। मेरा चेस्ट थोड़ा सा लूजिंग देके 40 इंच का आएगा, तो उसका 4th पार्ट 10 इंच का है और उसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। अगर आपका मेज़रमेंट इससे बहुत ज़्यादा कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेना। टॉप का जो लेंथ होगा वो 14.5 इंच 14.5 इंच रेडी रहेगा, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है, यानी कि 15.5 इंच पर इसमें मार्क किया है। 1 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अभी नीचे का लाइन को हम स्ट्रेट लगाएंगे, तो उसके लिए साइड में जो सीधा लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसके साथ स्केल की छोटा सा साइड को लगा के फिर लाइन को सीधा ड्रॉ कर रही हूँ। इससे लाइन सीधा बन जाता है और परफेक्ट ड्रेस बनता है। इसके बाद कमर के लिए भी कमर का जो फिटिंग माप है उसका 4th पार्ट पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। फिर इन दोनों लाइन को एक दूसरे के साथ मिला लेना है इस तरह से। और इसके बाद आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच का स्केल का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इससे शेप बहुत अच्छा आ जाता है। तो अभी मैं इसका कटिंग कर रही हूँ। इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट एक साथ में ही कटिंग होके आ जाएगी, क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया था। तो इसके बाद ऊपर शोल्डर की साइड पे एक जॉइंट आएगा, उस जॉइंट को पहले कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद अभी मैं नेक ड्रॉ करूँगी। नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच रख रही हूँ और लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। ये फ्रंट के लिए होगा। और इसी तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और फ्रेंच कर्व स्केल से एकदम राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। और बैक साइड के लिए 2 इंच पर मैंने मार्क किया है, 2 या फिर 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं और फिर से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। पहले बैक पार्ट का जो गला है उसकी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट का गला कटिंग करने के बाद इसमें दोनों टॉप है, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल देना है और फिर फ्रंट के लिए ये नेक को कटिंग कर लेनी है। इससे आपका टाइम कम बचेगा और बहुत जल्दी दोनों नेक को आप एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रंट के लिए भी कटिंग कर लिया है। अभी जितना भी मेरे पास कपड़ा बचा है उसमें से मैं इसका घेरा बनाऊंगी। घेरे को मैं कली के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि जितना भी आपका कमर का साइज़ होगा और जितना आप कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं उसमें आपको डिवाइड कर लेनी है। मतलब ये फोल्ड जितना आएगा उसके साथ आपका कमर का मेज़रमेंट जितना है उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। तो जितना भी आएगा वो उसको आपको यहाँ पर मार्क करना है। मैंने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया है और नीचे से 6 इंच पर मार्क किया है। और फिर मैं इन दोनों लाइन को इस तरह मिला रही हूँ। तो जितना भी कपड़ा आपका फोल्ड होगा उतना ज़्यादा कली बनेगा। और हमारा कमर इतना भी ज़्यादा हेवी साइज़ का अगर होगा आपका तो उसके अकॉर्डिंग आप लेना। अगर छोटे साइज़ के है आप तो आपको यहाँ पर जितना भी कली बनेगा उसमें आपका कमर की मेज़रमेंट आसानी से आ जाएगी। उसके बाद देखिए ये कली जो मैंने कट कर लिया है, बहुत सारे कली आई थी। टोटल कितना आया था वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी। ये देखिए टोटल मेरे पास इतना सा कली है जिसको मैंने सारे जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद देख सकते हैं कमर मेरा जितना भी आया है
उसमें थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मैंने जो ये पकड़ के रखे हैं थोड़ा सा लूज़ आ रही है। और यहाँ पर जो मैंने टॉप कटिंग किया था उसका नेक पर फिनिशिंग दे दिया है और शोल्डर जॉइंट कर लिया है। ये जो नेक फिनिशिंग मैंने किया है ये मैंने आयरन करके किया है पट्टी से, ओरे पट्टी से, जिसमें इसका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस था उस ब्लाउज़ पीस से मैंने ये स्लीव्स को कटिंग किया है। स्लीव्स का कटिंग तो एकदम नॉर्मल है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अभी इस घेरे को मैंने टॉप के साथ अटैच करना है। घेरा जो है वो एकदम फिटिंग्स नाप कर मैंने बनाया है। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं लगाया गया है, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन। लेकिन हमारा जो टॉप है उसमें तो मार्जिन हमने ऐड किया था, तो इसलिए पहले टॉप को हम अपने घेरे से जितना भी ज़्यादा है उतना हम पहले से स्टिच कर लेंगे, मतलब उसको फिटिंग्स कर लेंगे। स्लीव्स लगा के टॉप को एकदम फिटिंग्स कर लेंगे, फिर घेरे के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने अटैच कर लिया और फिर मैं इसको सीधा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा जो अंदर का ग्राउंड है वो एकदम तैयार हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अभी मैं साड़ी से आपको जैकेट बनाना दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मेरे पास ये टोटल जो 5 मीटर का साड़ी है, इसका जो प्लेन साइड है, मतलब कि कमर की साइड प्लेन होती है, कोई भी लेस नहीं होता है, तो उसी साइड से मैं जैकेट का पीछे का साइड तैयार करूँगी, मतलब बैक साइड, जिसमें मैं अपने फिटिंग वाला ये ग्राउंड इसमें बिठाऊंगी। इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसे कट करूँगी। तो शोल्डर भी इसमें जितना है, आर्म होल भी जितना है, मैं वो सब कुछ ले रही हूँ। लेकिन जैकेट के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल थोड़ा कम लेना होता है ड्रेस के हिसाब से, तो आप भी उसी तरह से लेना। अभी मैं इस शेप के अकॉर्डिंग, ये ए लाइन का एक ग्राउंड है, ये भी कलीदार है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ग्राउंड को, जैकेट को कट कर रही हूँ। जैकेट का भी घेर थोड़ा ज़्यादा ही होगा, थोड़ा ए लाइन स्टाइल में ही मैं इसे कट कर रही हूँ, एकदम वैसे फिटिंग्स वाला नहीं होगा। और फ्रंट पार्ट के लिए जो इसका आंचल का साइड होता है जिसमें लेस वगैरह लगा हुआ है, मैं उसी साइड से फ्रंट को कट करूँगी। मतलब इसको मैंने इस तरह अच्छे से फोल्ड कर लिया और फिर इसी का जो बैक पार्ट है उसका जॉइंट वाला साइड मैं लेस की तरफ रख रही हूँ, जिससे दोनों लेस सामने आ जाएगी। जॉइंट वाला साइड लेस की तरफ रखा है। अभी इसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए एकदम इसी शेप पे फ्रंट में ज़्यादा नहीं लेना है, सेम एकदम कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अभी इस तरह रखना है और फिर इन पे भी नेक कटिंग कर लेना है। फ्रंट एंड बैक जैकेट के बैक साइड पे तो पैक नेक बनता है और सामने मैंने वी नेक बनाया है। तो इस तरह मैंने जैकेट को कंप्लीट कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।